तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, जिसमें हमें कहा गया है कि हमें ना एक रेशो पता करनी है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो ये ना कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी। मान लीजिए ये रहा लाइन सेगमेंट ए और बी। मान लीजिए ये रहा ए, ये है 1 - 5 और ये रहा बी, ये है -4 5। ये रहा ए 1 - 5 और वो रहा पॉइंट बी -4 5। अब इनकी जो लाइन जॉइनिंग है, हमें एक रेशो पता करनी है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इसे ना इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस ना इसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फाइंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखिए हमें कहा क्या गया है कि ये ना ये जो लाइन सेगमेंट है इसे ना एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो इसे ना एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रहा है और एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट कौन सा है। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस ना इसे एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है या इसे m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। और आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, x0 की फॉर्म में। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पर कोई भी पॉइंट होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, x0। और ये हमारा वाई एक्सिस है, उसे हम कैसे लिखेंगे, 0y। तो हम ना इसे साफ कर देते हैं एक्स एक्सिस को। हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसे हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ये वो पॉइंट था, ये वो पॉइंट P था। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट कैसा लिखा जाता है, x0 की फॉर्म में। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला, ये एक्सरसाइज ही सेक्शन फॉर्मूला में से ये एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला किया तो उसे ही यूज करके हमें इसे सॉल्व करना होगा। आप देखिए इसे ना हम x1 मान लेते हैं और इसे ना हम y1 मान लेते हैं और ये हमारा फिर x2 होगा और ये हमारा y2 होगा और ये तो हमारा x है ही और ये हमारा y है। अब क्या है देखिए, ध्यान से समझिए। और ये m1 रेशियो m2 तो हमें गिवन है। जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, वो होता है x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली जो y के लिए होगा वो क्या होगा, m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये आपको क्लियर। अब देखिए ये जो x पॉइंट है वो है x इज इक्वल्स टू m1, हमारे पास m1 ही है और जो x2 है वो हमारे पास वो रहा -4 प्लस m2 ही है और जो x1 है वो कितना है 1 बाई m1 प्लस m2। तो इसे मैं थोड़ा सॉल्व कर कर लिखूँ तो ये क्या आएगा, -4m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2। इतना आपको क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, y में पुट करता हूँ। y की वैल्यू कितनी है, 0। m1 तो m1 है, y2 हमारे कितना है 5 प्लस m2 है, y1 कितना है -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए ये सारा ही डिवाइड में है। अगर इसे ना इधर हम लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लिकेशन में आएगी तो वो खुद ज़ीरो। तो ये ऐसे आया, वहाँ पर क्या बचा 5m1 -5m2। अब देखिए ये तो ज़ीरो, ये तो ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू 5m1 -5m2। तो 5m2 इधर आया तो प्लस का, 5m1 उधर ही, तो m2 इज इक्वल टू m1। हमारे पास ये रिलेशन आते हैं। अब देखिए इसे थोड़ा सा यूज़ कर, एक तो आपके पास ये रिलेशन है, इसे थोड़ा सा यूज़ कीजिए। मैं लिख सकता हूँ m1 इज इक्वल टू m2। मैं इसकी मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकता हूँ। m2 को अगर मैं इधर लाऊँ तो m1 बाई m2, या आप m2 बाई m1 बोल दीजिए। मैं इसे थोड़ा सही कर कर लिख दूँ। इधर ले आइए आप इसे या उधर ले जाइए। m1 रेशो m2 1 आएगी आपके पास, या m2 बाई m1 1 आएगा आपके पास। तो यानी कि इसके भी अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। तो m1 रेशो m2 क्या आया हमारे पास, 1 रेशो 1। अब इसे यूज़ करते हैं। m1 और m2 इक्वल है तो देखिए x, अगर ये इक्वल है तो हम ना लेट कर लेते हैं m ही है से,
और m1 प्लस m2 मीन्स m प्लस m, और -4m प्लस m, तो x क्या आया -3m, 4m में से एक m गया बाई 2m, तो ये कैंसिल हमारे पास, तो x कितना आया हमारा -3/2, तो -3/2 0 हमारा वो पॉइंट है। तो ये जो रेशो है जिस पर x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो रेशो है हमारी 1:1, और वो पॉइंट जो ये डिवीजन करवा रहा है वो है -3/2 0, ये रहे इस पॉइंट के